नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूकेपीएससी ने एक अपडेट जारी किया है, यानी कि यूकेपीएससी लोअर पीसीएस में एक संशोधन किया जा चुका है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो लोअर पीसीएस की परीक्षा है, उसमें जो है पाठ्यक्रम में कुछ मेंस एग्जामिनेशन में चेंज किया गया है और उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला लोअर पीसीएस के विज्ञापन के रिगार्डिंग। जो आने वाला विज्ञापन है उसमें जो है मेंस एग्जामिनेशन का किस प्रकार पैटर्न रहने वाला है और क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसके आधार पर आप उत्तराखंड में लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और अभी जो है आपको जो है किस प्रकार से अपनी तैयारी को धार देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। ठीक है, सिलेबस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है, परीक्षा योजना प्रतियोगी परीक्षा का क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित है। यथा प्रारंभिक परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। और मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो है लिखित परीक्षा विषय परक प्रकार की होगी और व्यक्तिगत परीक्षा होगी। ठीक, यानी कि 3 स्टेप में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि पहले प्रीलिम्स होगा, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद जो है फिर मेंस होगा और मेंस के बाद जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, 1 2 3। ठीक है, 3 चरणों में ये परीक्षा जो है आयोजित की जानी है और अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जैसा आयोग जो है कार्यवाही करता चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं आयोग जो है इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज़ कर देगा और आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल जो पोस्ट रहने वाली हैं आप देख लीजिए, टोटल पोस्ट कितनी रहेंगी। अभी तक का जो विज्ञापन जा चुका है, ठीक है, अध्याचन के लिए विज्ञापन जो जारी होगा, ठीक है, वो 117, ठीक है, 117 पदों पर ये विज्ञापन जो है जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, जिस प्रकार से ये कार्यवाही चल रही है उस हिसाब से लगता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये हो जाती है कि मेंस एग्जामिनेशन आपको किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न जो है किस प्रकार रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जीएस और सामान्य बुद्धि जो है परीक्षण होगा, यानी कि रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होगा। इसके अधिकतम अंक कितने होंगे, 150 नंबर का ये प्रश्न होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी ये। और ठीक है, 150 प्रश्नों की संख्या होगी और इसमें जो है मेरिट निर्धारित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण तो नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्ज़ाम होगा और आपको जो है अपनी मेरिट में स्थान सुनिश्चित करना है। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में आपको जो है बैठा लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पर देखने वाली ये है कि मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है किस प्रकार रहेगा। तो सबसे मेन चीज़ है इसमें प्रथम प्रश्न पत्र। देखिए, जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का रहेगा, ठीक है, 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे की परीक्षा होगी, 6 प्रश्न होंगे इसमें कुल। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो पत्र रहेगा वो निबंध का रहेगा, यानी कि ऐसे राइटिंग का रहेगा और अधिकतम अंक होंगे इसमें, 100 नंबर का ये परीक्षा होगी। ठीक है, और 2 घंटे का, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि ये दोनों जो है 2 घंटे के पेपर होंगे। और इसमें जो निबंध लिखने होंगे, आपको 2 निबंध लिखने होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको दो निबंध को जो है लिखना है और उसमें हल करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो होगा, ठीक है, ये देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये 200 नंबर का 2 प्रश्न कर दिए इन्होंने, यानी कि 400 नंबर का अकेला वेटेज दे रहा है। ठीक है, 400 नंबर का अकेला वेटेज दे रहा है, कौन सा, तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र। ठीक है, तीसरा और चौथा जो पेपर होगा वो 400 अंक का होगा, यानी कि 100 नंबर की ये होगा, 400 की ये होगा, टोटल हो गया आपका 600 नंबर का। ठीक है, 600 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि ये पहले जो पैटर्न होता था वो 100 नंबर का था। ठीक है, इसको बढ़ा के इन्होंने 200 का कर दिया है, ये भी 100 नंबर का था और इसको बढ़ा के जो है 200 का कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ इसमें ये रहने वाली है। तो 200 नंबर का ये प्रश्न पत्र रहेगा, 3 इसमें घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे और इसके अलावा जो है प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने क्या किया है कि इसमें उत्तराखंड को इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं नीचे दिया भी है सिलेबस किस प्रकार रहने वाला है। और चौथा प्रश्न पत्र भी सेम 3 घंटे का रहेगा और 20 प्रश्न इसमें भी जो आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है आपको। और नीचे एक नोट भी दिया गया है, देख लीजिए,
देखिए नोट भाषा सामान्य हिंदी, ठीक है, के प्रश्न पत्र में न्यूनतम आपको 35% अंक जो है प्राप्त करने अनिवार्य हैं, ठीक है, अनिवार्य बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है टोटल साक्षात्कार मिला के जो है यानी कि 75 अंक का जो है इंटरव्यू होगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 675 अंक की जो है टोटल फाइनल मेरिट जो निर्धारित होगी 675 में निर्धारित होगी, ठीक है। तो आपको जो है अभी से ही लग जाना है इस चीज़ के लिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। देखिए 35 नंबर जो आपको लाने अनिवार्य हैं। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, हिंदी का प्रश्न पत्र है, अधिकतम अंक 100 है, ठीक है, इसमें 35 आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये आपको तभी क्वालिफाई माना जाएगा, या आपके कम से कम 35 नंबर तो होने ही चाहिए, और उससे ऊपर तो अगर आपकी जो आपका रहेगा, आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार रहने वाला है, उससे आपका नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन में किस प्रकार का जो है पैटर्न क्या है इन्होंने। ये देखिए हिंदी का जो है सेम पैटर्न रहेगा, और इसमें जो है 100 अंकों का है, 2 घंटे की है, ठीक है। वर्ण शब्द ये सब जो है टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, वर्ण एवं शब्द, शब्द रचना, वाक्य रचना, ठीक है। इसके अलावा जो है नीचे देख लेते हैं अपठित या पाठबोधन, ठीक है, अपठित या पाठबोधन, ठीक है। ये अपठित गद्यांश पर आधारित जो है भाषा बोध एवं व्याकरण विषय के 5% होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगला देख लेते हैं हम संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण आपको देखना होगा। इसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जाम में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी सारी थीम जो है रिपीट करता है, ठीक है, रिपीट करता है, और उसके आधार पर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि छठा जो टॉपिक है हिंदी लेखन का है, ठीक है, हिंदी लेखन का है, उसमें आपको ठीक है टोटल जो है 6 टॉपिक दिए गए हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें ये सब आपको देख लेने हैं, और आयोग की वेबसाइट से ये सिलेबस को डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो निबंध होगा, ठीक है, निबंध में बेसिकली क्या होता है, 2 खंड आएंगे, खंड ए और खंड व, ठीक है। तो इसमें जो है आपको चीज़ें तैयार करनी होंगी। और जो पहला पोर्शन है, देखिए पहला पोर्शन में साहित्य एवं संस्कृति पर आधारित है, दूसरा है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संस्कृति पर आधारित, आर्थिक विषय पर आधारित, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर आधारित, राष्ट्रीय विकास एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों पर आधारित हो सकता है, ठीक है, चौथा जो टॉपिक है। और खंड ए में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, जल प्रलय, ठीक है, सूखा एवं भूकंप आदि पर आधारित जो होगा 5वां टॉपिक होगा, ठीक है। ये आपको जो है एक एक करके सारे टॉपिक पे जो है कमांड बना लेनी है, और आपको जो है एक एक करके सब पे जो है अच्छे से निबंध भी लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे मेन तो इसमें प्रीलिम्स एग्जाम ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है कंपटीशन ज़्यादा रहता है। खंड वह देख लेते हैं हम, इसमें 5 टॉपिक दे रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। देखिए सबसे जो मेजर चेंजेस है, ठीक है, कि आपको जो है खंड ब में एक ऐसा निबंध लिखना होगा जो उत्तराखंड पे आधारित हो। आपकी उत्तराखंड की समझ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। आपको जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समावेशी विकास पे आधारित जो है अपने निबंध को जो है कंक्लूड करना है। उस पर जो है आपका निबंध होना चाहिए। उत्तराखंड की जो बेसिक मुद्दे हैं, ठीक है, उसके आधार पे आपको समझ होनी चाहिए। उसके आधार पे ही आप अपना निबंध को जो है अच्छा लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे मेन इसमें यही हो जाता है खंड ब में जो है उत्तराखंड का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक परिदृश्य, ठीक है, और इसके अलावा जो है सामाजिक सांस्कृतिक रचना, उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक राजनीतिक भूमिका, महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में आर्थिक भौगोलिक परिदृश्य, पर्यटन, उत्तराखंड में पलायन की समस्या। तो ये 5 टॉपिक आपको तैयार करने होंगे विशेष रूप से, और उसके आधार पर आपको जो है निबंध के नंबर अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न पत्र हम देख लेते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, ठीक है। प्रथम वाला जो प्रश्न पत्र है 200 अंकों का होगा, ठीक है। समय में कितना मिलेगा, इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, समाज, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या चीज़ जोड़ी गई है देख लेते हैं। ये देखिए जो इसमें आधुनिक भारत वाला है, और जो है कला संस्कृति वाला है जो पोर्शन है, वो तो भारत का कला संस्कृति वाला रहने ही वाला है। इसके साथ साथ उत्तराखंड का भी आपको तैयार करना पड़ेगा। बारीकी से देखिए पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास, कला एवं संस्कृति, समाज, देखिए जो भी टॉपिक पहले मेंशन था उसके साथ साथ उत्तराखंड का अलग से मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप भारत की कला संस्कृति पढ़ लें तो आपको उत्तराखंड की कला संस्कृति अलग से पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो उत्तराखंड का इतिहास है वो भी आपको जो है विशेष रूप से देखना पड़ेगा। देखिए ये सारे टॉपिक हैं,
आपको एक एक करके जो है सबको देख लेना है और बेसिक चीज़ें बिल्कुल की पॉइंट आपको तैयार कर लेने हैं बिल्कुल जो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ये जो प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारे जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब तो आपको देखना ही है, ठीक है। इसके अलावा जो देख लेते हैं क्या चीज़ जोड़ी गई, उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उससे क्वेश्चन बनेगा। और पिछले जितने भी टॉपिक हैं उसमें उत्तराखंड को इंक्लूड कर लीजिए, उत्तराखंड को जोड़ लीजिए, वही सब चीज़ें जो उत्तराखंड के रूप में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो है एग्ज़ाम में देखनी होगी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं हम। ये 3 घंटे का होगा, ये भी 200 अंक का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये प्रश्न होंगे इसमें, और इसमें जो है भारत की अर्थव्यवस्था तो होगी, उसके साथ साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है शामिल होंगी। जैसे देखिए भूगोल का होगा, ठीक है, भूगोल का होगा तो भूगोल के साथ उत्तराखंड का भूगोल भी आपको पता होना चाहिए। और विशेष रूप से ये चीज़ तो है पहली बार शामिल की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का वर्तमान में जो है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, मेंस एग्जामिनेशन, उसके जो प्रश्न पत्र आएंगे, जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका भी आपको समझ होनी चाहिए। वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, उससे क्या होगा, आपको इतना लाभ मिलेगा। जब आप इन क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे, इन क्वेश्चन को लिख रहे होंगे, तो आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसे ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है सॉल्व पेपर देखेंगे आप मेंस एग्जामिनेशन के, तो आपको जो है चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को जो है कवर कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, अपनी चीज़ें जो है क्रमवार रूप से जो है आगे ला सकते हैं। तो ये जो है वीडियो बेसिकली जो है उत्तराखंड के मेंस एग्जामिनेशन को था ये, और लोअर पीसीएस के लिए। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी आपको। और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।